नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, तिरहुत का फाइनल रिजल्ट जो है वो अब सामने आ चुका है। निर्दलीय प्रत्याशियों की विजय हुई है। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी जो है सरकार के साथ बड़ा खेला किए, और अगर ऐसा ही चलते रहा तो सरकार का 2025 में क्या होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया, इसको लेकर निर्दलीय प्रत्याशी बहुत खुश है। राकेश रोशन बहुत खुश है, हार कर भी जीते हुए हैं और सीधा सीधा चुनौती पेश कर रहे हैं हारने के बाद भी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है, हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। आखिरकार परिणाम जो है वो निकल के सामने आ गया, तिरहुत का फैसला। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? जी धन्यवाद। तिरहुत स्नातक वोटरों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैं बार बार कहता था कि आने वाला समय में जब आपके मत से जो फैसला आएगा उसका हेडिंग होगा कि तिरहुत स्नातक वोटरों ने ऐतिहासिक फैसला लिया। जी, आज आप देख सकते हैं कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर, गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठकर जो हम कहा करते थे, सेम टू सेम हुआ, वही चीज हुआ कि आज देखिए कि तिरहुत स्नातक वोटरों ने ऐतिहासिक फैसला लिया और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की जीत हुई। और इंडिपेंडेंट रूप से मैं भी स्वतंत्र रूप से लड़ रहा था, स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख रहा था। कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बातें रखे गई, जनता ने अपने बीच से उस उम्मीदवार को जिताने का काम किया। और जहां तक जो उम्मीदवार जीते हैं ब्रजवासी जी, वो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा प्रताड़ित थे। और उनकी प्रताड़ना इस प्रकार की थी कि उनको नौकरी से बर्खास्त तक किया गया था। जी, और उनके शिक्षक वर्ग के लोगों ने विशेषकर ये बातें उनके फैमिली तक गई कि एक शिक्षक के साथ कैसे सरकार प्रताड़ित किया है। और उन्होंने जब अंतिम समय में आकर पूरी तरीके से फिर सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार पूरे परिवार को खड़ा करके एक मार्मिक अपील की, इस अपील के माध्यम से उन्होंने पूरी तरह से लोगों को बताया किस प्रकार से मेरे साथ घटना घटी और पूरा परिवार, अब हमारे पास रास्ता नहीं बचा है। और इमोशनल एक ऐसा वीडियो। इमोशनल इस प्रकार का एक वातावरण बन गया उनके इमोशनली कनेक्टिविटी के चलते कि पूरी तरीके से स्नातक मतदाताओं ने उनको इस बार चुनने का फैसला लिया और ऐतिहासिक फैसला लिया। इसमें कोई शक नहीं है। दलीय और गठबंधन राजनीति से ऊपर उठकर तिरहुत के महान स्नातक मतदाताओं ने इस फैसला लिया और इसके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और भविष्य को लेकर ब्रिजवासी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो तिरहुत की विकास की जिस गाथा को हम लिखने आवाज उठाए थे, विकास की जिस गाथा को लिखने का हम काम करने वाले थे, वो आप आगे बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं। जी, और 2026 का चुनाव, फिर 2026 का चुनाव है। देखिए हम अपनी बातों को मजबूती से रखते रहेंगे और जो शिक्षा के स्तर के हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, कनेक्टिविटी स्तर हो, रोजगार के सृजन के माध्यम हो, इन पे मेरी आवाज बुलंद होती रहेगी। आने वाला समय में इस पर हम पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करते जी। रहेंगे। राकेश जी, ये जो चुनाव होता है एमएलसी का उपचुनाव, खास करके इसे कहा जाता है कि ये धन और बल की ताकत से जीती जाती है। एनडीए के पास धन और बल दोनों थे, उसके बाद भी अभिषेक झा का इतनी करारी हार, आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही जो आप लोगों को अब लग रहा है, जो परिणाम आ रहे हैं? अब देखिए, मेरी जहाँ तक बात है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की हार का, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बातें मजबूती रूप से मैंने अपनी बातें रखी स्नातक मतदाताओं को, जो मतदाताओं ने मेरी बातों से प्रभावित होकर हमसे पहले से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिजवासी जी जो शिक्षक के संगठन से नेतृत्व करते हैं, शिक्षकों का एक बड़ी आबादी है। उस आबादी की तरफ उनके परिवारों की आबादी और शिक्षकों की आबादी मिलाकर देखिए तो बड़ी आबादी आती है। और उस आबादी से बीच के कोई व्यक्ति चुन के आया है, ठीक है। जी, तो इसके लिए जरूर स्नातक मतदाताओं को धन्यवाद। और जो इनकी करारी हार हुई वो सबक ले। गठबंधन की राजनीति के तहत जो सोचते हैं कि बैठे बैठे हम चुनाव जीत के आ जाएंगे, जनता के बीच में काम नहीं करेंगे, और पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है कि जो लोग पटना में बैठ के राजनीति काका है, पटना में बैठकर तिरहुत को चलाना चाहते हैं या बिहार पे राज करना चाहते हैं, उनको आने वाले समय में इस तरह से जवाब देती रहेगी। नहीं तो ये भारी पड़ गया ना आखिरकार अभिषेक झा पर, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिस तरीके से सांसद साहब का जो वहाँ पे गतिविधि रही, वही भारी पड़ा ना आखिरकार। आखिर जो लोग जिस तरह का कहावत है ना कि जो बबूल का पेड़ बोइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा, ठीक जी, है। जी, तो जिस प्रकार से जमीन तैयार किया गया उसका फल प्रतिफल मिला कि जिस तरह से शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करती है सरकार, जिस तरह शिक्षकों के साथ
डंडे चार्ज करती है। अब देखिए कि बीपीएससी के छात्रों पर लगातार डंडा चार्ज किया गया। जी तो हम चाहते हैं कि आने वाला समय में बीपीएससी के छात्र भी इंडिपेंडेंट व्यवस्था में शामिल हो। जी और ये इस प्रकार के चुनाव है, आप जानते हैं कि ये चुनाव को इंडिपेंडेंट रूप से स्थापित करने में मेरा कितना बड़ा योगदान रहा। तिरहुत का बच्चा कह रहा है आज की तारीख में कि उम्मीदवार के तौर पर जिस प्रकार से हमने अपनी बातों को रखा, मजबूती से रखा, ठीक है, आने वाले समय में तिरहुत जरूर मुझे भी आशीर्वाद देगा। तो देखिएगा आप। मतलब राकेश जी जो है वो तिरहुत का विकास के लिए, तिरहुत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तिरहुत का लाल बन के। हाँ, 100% तिरहुत की जिस विकास की गाथा को लिखने के लिए हम आगे आए हैं, इसके लिए हमने अपना त्याग और बलिदान दिया है तिरहुत के विकास के लिए, वो मेरा सोच जमीन पर दिखता हुआ नजर आएगा। अब इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम तिरहुत के विकास के लिए हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। और जो लोग चुनाव जीत के आए हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि तिरहुत में, ठीक है, जिन मुद्दों पर हमने उठाया है, जिन मुद्दों पर हमने काम किया है, जिस संघर्ष के रास्ते से उनको चुना गया है, उस संघर्ष के रास्ते पे मेरे साथ कंधे से कंधे मजबूत मिलाकर काम करें। और आने वाले समय में तिरहुत, प्राथमिकता ये है कि तिरहुत का विकास कैसे हो। प्राथमिकता ये नहीं था कि हम एमएलसी बने और सदन में जाए, तो सदन में जाके भी तिरहुत के विकास की गाथा को बहुत बड़ा लिख नहीं पा सकता है कोई, ठीक है, लेकिन जनचेतना बना सकता है। और मेरे माध्यम से ये पूरा तिरहुत का बच्चा कह रहा है कि स्नातक मतदाताओं को के अंदर जनचेतना पैदा करने का जो मैंने काम किया, उसका प्रतिफल है कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत के आया। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इस वक्त अगर बृजवंशी जी का अगर हम बात करें तो एक बयान निकलकर सामने आया है, सर्टिफिकेट अभी मिला नहीं है, लेकिन एक बयान निकलकर सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बिहार का कोई विकास कर सकता है तो जनसुराज विकास कर सकता है। तो क्या सर्टिफिकेट लेने से पहले उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया कि अब वो जनसुराज में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मैं इस प्रकार का बयान उन्होंने सुनने में नहीं आया। शायद पहले जब चुनाव तैयारी करने से पहले वो जनसुराज की बात करते थे, ठीक है, जनसुराज से टिकट के दौर में थे, जब उनको जनसुराज में टिकट नहीं थी तो इंडिपेंडेंट रहे। नहीं, अभी कुछ देर पहले ही ये बयान निकलकर सामने आया है और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनसुराज ही विकास कर सकता है। तो ये झुकाव अभी दिख रहा है। कहीं ना कहीं तो फिर तिरहुत के साथ छल हो जाएगा ना। जिस ईमानदारी से इंडिपेंडेंट व्यवस्था से वो जीत के आया, वो शिक्षकों के साथ छल हो जाएगा। अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो मैं इस बयान का मैं विरोध करता हूं कि अगर आप तिरहुत का स्नातक वोटरों के इंडिपेंडेंट व्यवस्था की तरह चुनाव जीत के आया तो इंडिपेंडेंट व्यवस्था की तरह काम करना होगा। इंडिपेंडेंट व्यवस्था की तरह आपको उनकी आवाजों को सदन में उठाना होगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दल के आंकड़ों के इशारे पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं तिरहुत के साथ अन्याय होगा। अगर तिरहुत के साथ अन्याय होगा तो मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा। मतलब आप मोर्चा खोलेंगे अगर तिरहुत के साथ अन्याय होता है तो? मेरा मोर्चा कभी बंद ही नहीं हुआ था। तिरहुत के जिन स्नातक मतदाताओं ने मुझे वोट किया है, जो स्नातक मतदाता मेरे साथ खड़े रहे हैं, स्नातक मतदाताओं के साथ जो लोग आम कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनकी आवाज तो मैं बुलंद करता ही रहूंगा ना। अगर आप वोट के आंकड़े के हिसाब से लड़ाई थोड़ी होती है। लड़ाई होती है और प्रतिरोध होता है विकास के योजनाओं के आधार पे। सरकार किन विकास की योजनाओं का हमको दरकिनार कर रही है, कैसे दक्षिणी बिहार का विकास हो रहा है और उत्तरी बिहार के विकास के प्रति सरकार सजग नहीं है। जो लोग गठबंधन की राजनीति के तहत गठबंधन की राजनीति में बैठे हुए हैं, वो लोग तिरहुत के विकास के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखिए आने वाला 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और अपने लोगों को जगाएंगे, तिरहुत के लोगों को जगाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने मैंडेट लगातार दिया है, उन विधायकों से सवाल होगा जो लगातार 4 बार 5 बार से विधायकी कर रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों से सवाल होगा जो लगातार चुनाव को जीतते आ रहे हैं, फिर भी तिरहुत के विकास के प्रति उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। उन सांसदों से भी सवाल होगा जो वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी चुनाव जीत के आए हैं, फिर भी वो विकास के प्रति सजग नहीं है। सवाल से पीछे नहीं हटना है और संघर्ष के पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब एक बार रास्ता तय कर लिया है इंडिपेंडेंट व स्वतंत्र व्यवस्था से, तो उस स्वतंत्र व्यवस्था से हम लगातार लगे रहेंगे आम जनता के बीच में। आप देखिए 1-2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माता सीता के जननी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माता सीता के जननी से फिर से अभियान की शुरुआत करेंगे। 2026 का अभियान आज से शुरुआत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।